अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो मनी डॉट ऑफिशियल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। तो जो आज की हमारी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, ख़ास तौर पर दराज कस्टमर्स के लिए। असल में ये वीडियो है ही दराज कस्टमर के लिए, लेकिन ये वीडियो स्पेशल इस वजह से है, मुझे पता है कि बहुत सारे कस्टमर हैं जिनको इन चीज़ों का नहीं पता होता और वो इन चीज़ों की वजह से परेशानी में रहते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, क्लियर कट एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। जिस तरह दराज के ऊपर एज ए सेलर मैं बात कर रहा हूँ कि जिस तरह दराज के ऊपर एक चीज़ सेल करना एक स्किल का काम है। स्किल के ज़रिए आप अपनी प्रोडक्ट को रैंक करवाते हैं, स्किल के ज़रिए आप अपनी प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग करते हैं, उसको सेल पे लगाते हैं, वो चीज़ सेल होती है। इसी तरह दराज के ऊपर शॉपिंग करना एक बहुत बड़ा स्किल है। ठीक है, आपको लगता होगा ये शॉपिंग करने में कौन सा स्किल लगता है। बाय नाउ पर हमने क्लिक किया, बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद हमें उसने एड्रेस पूछा, हमने एड्रेस ऐड किया और पेमेंट मेथड लगा के हमने ऑर्डर कर दिया। इसमें कौन सा स्किल लगता है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपकी सोच गलत है। स्किल इसमें ये लगते हैं कि एक चीज़ जिस तरीके से मैंने आपको बताया, बाय नाउ पर क्लिक किया, पेमेंट मेथड लगाया और ऑर्डर प्रोसेस कर दिया, आपके घर भी पहुंच जाएगा, सारा कुछ है। लेकिन उससे ये होगा कि आपने अगर चीज़ 600 वाली चीज़ है ना, वो आप घर पर आपको पहुंचेगी 850 में, 900 में। ठीक है, ऊपर वाला 300 आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। ऊपर आप पे करते हैं डिलीवरी चार्जेस के नाम पे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं पे करते। 300 400 हम पे कर रहे होते हैं। ठीक है, बिला वजह का टैक्स हम पे कर रहे होते हैं। इन चीज़ों से बचने के लिए मैंने लास्ट 2 वीडियोस बनाई हैं, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो वीडियो आज बनाने का मकसद है, कस्टमर जिन चीज़ों में उलझा रहता है, परेशान रहता है कि ये चीज़ें क्या हो गई हैं, ये किस तरीके से, वो सबसे बड़ी बात है कि एक कस्टमर है, उसने ना सिनेरियो में आपको बता रहा हूँ, एक कस्टमर है, उसने दराज के ऊपर ऑर्डर किया और उसकी पेमेंट भी कर दिया, ऑनलाइन पेमेंट की है। पेमेंट करने के बाद क्या होगा कि उसको हफ्ते 10 दिन के बाद एक मैसेज आएगा, योर ऑर्डर हैज़ बिन डिलीवरी फेल्ड, या उसको मैसेज आ सकता है योर ऑर्डर हैज़ बिन कैंसल्ड। वो कहता है मैंने तो ऑर्डर कैंसिल किया नहीं, ये खुद ब खुद कैंसिल किस तरीके से हो गया। आपको एक चीज़ बता दूं, दराज के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। डेली के हज़ारों के हिसाब से ऑर्डर होते हैं, डेली के, वो जो डिलीवर करता है। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर उन्होंने 20,000 ऑर्डर डिलीवर करना है, 40,000 ऑर्डर डिलीवर करना है, 40 का 40,000 ऑर्डर डिलीवर हो। उनमें से कुछ ऑर्डर ऐसे होते हैं जो डिलीवर नहीं हो पाते, या तो कस्टमर कॉल नहीं उठाता, या सिस्टम की वजह से ऐसा होता है कि सिस्टम उस ऑर्डर को डिलीवर करने में फ़ेल हो जाता है। जब फेल हो जाए तो वो मैसेज आपको कर देते हैं कि योर ऑर्डर हैज़ बिन डिलीवरी फेल्ड या योर ऑर्डर हैज़ बिन कैंसल्ड। तो कस्टमर परेशान हो जाता है, वो कहता है मैंने तो इसके पैसे पे किए हुए हैं, मेरा ऑर्डर कैंसिल हो गया और मैंने किया भी नहीं। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि उसके जो पैसे होंगे वो दराज आपको विद इन 5 to 7 डेज़, कस्टमर टाइम बहुत ज़्यादा पूछते हैं कब तक आ जाएंगे, कब तक आ जाएंगे। थोड़ा सा सब्र रखना है, विद इन 5 to 7 डेज़, 8 डेज़ भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि आपको पैसे वापस नहीं मिलते, पैसे आपको वापस मिलने ही मिलने 100%। और कहाँ पर मिलेंगे, किस तरीके से मिलेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, आप आ जाएंगे ना, अगर आपने शॉपिंग ऐप आपने अपनी ओपन की है ना, ओपन करने के बाद जब आप देखेंगे ना, माय अकाउंट में आपने जाना है। सबसे पहले अकाउंट में जाने के बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो आपने, अगर आपने शॉपिंग करनी है तो वो आपने लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने से ये, अगर आप लॉगिन नहीं करते तो आप ऑर्डर नहीं कर पाएंगे। बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, वो पूछ लेगा कि पहले आप अपना रजिस्टर हो दराज के ऊपर। लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद क्या होगा कि जो ऑर्डर आपने पे किया वो ये ट्रैकिंग होती है शुरू में सारे ऑर्डर्स की। ये ट्रैकिंग होगी टू रिसीव, जब आपको रिसीव होगा, रिसीव होने के बाद टू रिव्यू में चल जाता है। अगर आप प्रोडक्ट को रिव्यू करना चाहते हैं, मेन के आपको प्रोडक्ट अच्छी लगी, आप 5 स्टार रेटिंग करना चाहते हैं, तो आप उसको रेटिंग ज़रूर किया करें। अगर आपको चीज़ अच्छी नहीं लगी तो आप 1 स्टार 2 स्टार ना किया करें। इसकी वजह यह है कि कस्टमर का जो सेलर है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। थोड़ी सी चीज़ कंप्रोमाइज़ेबल होना तो मैं आपको यही कहूँगा, आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लिया करें। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें आप दराज के ऊपर टॉप क्वालिटी की चीज़ें होती हैं, अच्छी चीज़ होती हैं। और अगर हाँ कोई स्कैमर बैठा हुआ है, किसी बंदे ने आपके साथ स्कैम किया है, तो ना सिर्फ आप उसकी बैड रेटिंग करें बल्कि आप उसको रिपोर्ट भी करें। ठीक है, तो लेकिन कोई ओरिजिनल सेलर है ना, उससे थोड़ी सी गलती हो गई है, ये थोड़ा सी मिस्टेक हो गया, क्वालिटी उसकी आपको अच्छी नहीं लगी या कुछ भी है, तो आप कोशिश किया करें कि वो चीज़ रिटर्न करना चाहें तो रिटर्न कर दिया करें, लेकिन उसको बैड रेटिंग ना किया करें। ठीक है, उसके साथ वो कस्टमर का जो सेलर होता है उसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। एज ए सेलर मैं बात कर रहा हूँ।
तो ये है कि ये आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको दराज वॉलेट की ऑप्शन शो हो जाएगी। ये आपको नज़र आ रही होगी। दराज वॉलेट के अंदर 5 to 7 डेज़ के अंदर आपके पैसे आ जाएंगे। आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपके पैसे जो उनसे इस चीज़ डिलीवरी फेल हुई थी, कैंसिल हुए थे, उसके पैसे आपको दराज वॉलेट के अंदर रिसीव हो गए। सेम टू सेम जो रिटर्न होती है, रिटर्न ये होती है कि आपके घर पर एक चीज़ आ जाती है। एक चीज़ आने के बाद आप क्या करते हैं, आपको चीज़ पसंद नहीं आती, आप उसको रिटर्न कर देते हैं। और रिटर्न के लिए भी मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपके पास होता है 14 दिन का टाइम, 14 डेज़ रिटर्न पॉलिसी। जो भी चीज़ आपने दराज के ऊपर मंगाई है 14 डेज़ रिटर्न पॉलिसी होती है। अब आपने ये नहीं करना आपने 10 दिन वो चीज़ यूज़ की, आपका दिल भर गया, आप उसको रिटर्न कर लें। आप तो ये अपने दोस्तों को, तो आप कुछ लोग होते हैं अपने दोस्तों को बताते हैं कि मैंने दराज के साथ सियासत खेली है, मैंने 10 दिन चीज़ यूज़ की है, उसके बाद तेरे भाई ने ये चीज़ वापस कर दी। जो हमारी आदत है, इस तरीके से हम बात करते हैं, ऐसे कर दिया और वैसे कर दिया। उससे ये होता है, एक तो सेलर के साथ ज़्यादती है, बहुत ज़्यादा ज़्यादती है, और सेकंड ये होता है कि वो चीज़, वो जो पैसे वापस आएंगे आपको, वो आपके लिए हराम होंगे। आप किसी भी मौलवी से, किसी भी फतवा लेने वाले से पूछ सकते हैं कि वो चीज़ आप पर हराम होगी, कि आपने एक चीज़ यूज़ वापस की है, सही चीज़ के बदले में यूज़ वापस की है और पैसे आपने उसके पूरे वापस लिए हैं। तो वो ये तो आपको भी, इतना तो आपको भी पता, इतना शऊर तो आप भी रखते होंगे। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आपको चीज़ पसंद नहीं आई, अब 1 to 2 डेज़ में रिटर्न रिक्वेस्ट डालें और उसको रिटर्न कर दें। और रिटर्न किस तरीके से करनी है इसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा। रिटर्न करने का एक मुकम्मल प्रोसेस है। जो कस्टमर कहते हैं ना, हमने रिटर्न रिक्वेस्ट डाली है लेकिन राइडर हमारे घर आ ही नहीं रहा, चीज़ पिक करने आया, वो कभी भी नहीं आता। ये आपको किसी ने गलत बताया हुआ है कि जो राइडर है वो आपके घर आएगा और चीज़ पिक करके ले जाएगा। किसी ने गलत बताया हुआ है, राइडर नहीं आता आपके घर। वो रिटर्न करने का एक प्रोसेस है, वो मैं आपको बता दूंगा कि वो किस तरीके से आपने रिटर्न करनी है। बहुत इजी वे है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो उसकी अगली वीडियो रिटर्न पर होगी। तो वो जो पैसे होंगे आपके दराज वॉलेट के अंदर आ जाएंगे, और दराज वॉलेट के पैसे आपने यूटिलाइज़ किस तरीके से करने हैं, वो इस तरीके से करने हैं कि कल को आप ऑर्डर करते हैं तो आपके पास जैसे ही ऑर्डर करेंगे ना, अगर आप अभी भी ऑर्डर करते हैं, आपके दराज वॉलेट में पैसे नहीं हैं, फिर भी वो दराज वॉलेट की ऑप्शन दे रहा होता है कि आपने दराज वॉलेट से पेमेंट करनी है, तो आप उसको दराज वॉलेट की जो ऑप्शन होगी उसको आप ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद क्या होगा, दराज वॉलेट के जितने पैसे होंगे वो माइनस हो जाएंगे टोटल पैसों में से। अगर आपने 2000 का ऑर्डर किया, दराज वॉलेट में आपके 1200 रुपये हैं, तो क्या होगा, 1200 कट हो जाएगा, बाकी 800 आपने ऑनलाइन पे कर देने। ऑनलाइन नहीं करने तो आपने क्या करना है, उसको कैश ऑन डिलीवरी पर करवा के बाकी पैसे उधर पे कर देने। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी और ये भी पता चल गया होगा कि अगर हमने एक चीज़ की पेमेंट की है, वो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, उसके हमें पैसे किस तरीके से आने हैं और हमने उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है। तो अगली वीडियो इंशाल्लाह ताला होगी रिटर्न के ऊपर कि हमने रिटर्न किस तरीके से करनी है। जो हमारे माइंड में बैठा हुआ है ना कि हमने रिटर्न रिक्वेस्ट डाली और रिटर्न हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो वो अगली वीडियो इंशाल्लाह ताला रिटर्न के ऊपर होगी। तो तब तक के लिए अपने भाई को दे आप इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।